वकील साहब से मेरा वकील साहब को मेरा बहुत 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 नमस्कार है। आपको भी नमस्कार और सूर्यवंशी मैं साहब। वकील साहब, जी जी, जी जी, वकील साहब बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगा कि आप जुड़े हो मुझसे। मैं आपसे देखिए, भारत में मैंने गुलाम हैदर की बहुत बड़ी आवाज उठाई है, और आप जिस तरह से आपने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से आपने उनका काम किया और उसका जो वो केस लड़ रहे हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गुलाम हैदर का जो वीजा है, भारत के अंदर भारत का वीजा जो आपने अप्लाई करवाया है, और वो मुझे आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि इसका जो वीजा है, गुलाम हैदर को भारत लाए। और इस जो एक 4 बच्चों की बात है, और उसकी जो पत्नी है, उसकी जो बेगम है, उसको आप दिलाने में जो मदद कर रहे हैं, मैं भी भारत में कर रहा हूँ, और हमारे भारत के लोग भी कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूँगा कि उनका वीज़ा अप्लाई जो है किया है आप लोगों ने, मुझे थोड़ा-सा पता लगा है, और भारत में उसको आने की हमारी भारत सरकार ने इजाज़त दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भारत आए, देखो मैं बैठा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का जो सहयोग उनके साथ रहा है, ये बहुत बढ़िया। 5 मिनट है मैं आपसे जुड़ा हूँ, जी, जी। क्योंकि मैं अभी थोड़ा ट्रैवल में भी हूँ। तो सूर्या वर्मा साहब, हमने आपकी थोड़ी मदद चाहिए वीजा के मामले में। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं पर्सनल। मेरा नंबर मैं चाहूंगा तनवीर अफरोज साहब को कि बिल्कुल। आपको मेरा पर्सनल नंबर दे दे। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, जी, जुड़िएगा मुझसे। जी, जी, हम जी। आपस में भी कुछ बातें मेरे हैं पास तय करेंगे इस गुलाम हवाले से। देख जी जी, मैं जरूर जो है गुलाम हैदर के पास मेरा जरूर 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 जुड़ेंगे और गुलाम हैदर आपका के भी। पास मेरा नंबर है। जी जी, हम जो है थैंकफुल हैं कि आप आवाज बुलंद कर रहे हैं हिंदुस्तान में रह के गुलाम हैदर के लिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, गलीज किस्म के जो लोग हैं, वो इस केस को एक तो मजहबी रंग दे रहे हैं, रिलीजियस इसको कलर दे रहे हैं। दूसरा, वो दोनों देश के जो मामलात खराब है उनको बीच में आड़े आर ला रहे हैं। दोनों देश के दरमियान जो जनता है उनके लिए जो है नफरतें जो है वो फैला रहे हैं। तो मैं जो है तमाम लोगों मैं को गुजारिश करूंगा कि ये सर जो केस है, मैं ये केस जो है ये नफरतों का केस नहीं है। ये दोनों देश के ये दरमियान जो जी, जी। हालात खराब है उनका जो केस नहीं है। ये मुसलमान हिंदू रोशन का अब्दुल केस जी, नहीं है। ये एक जी, जी, पिता और जी, बच्चों का केस है। जी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ही ये केस जो है हम लड़ रहे हैं। और इसमें जितने भी हिंदुस्तान के जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आज देख रहा था एक लाइव तनवीर अफरोज साहब की, उसमें तनवीर अफरोज साहब एक बड़े इंकशाफात कर रहा था जो बड़े तशवीशनाक हैं। उसमें कुछ लोग हिंदुस्तान से हैं, वो जो है वो मजहबी रंग देने के लिए वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं बड़ी अजीब और गरीब वो बातें करते हैं। मैं तमाम लोगों को शटअप कॉल दूंगा, और उनके लिए शटअप कॉल जरूरी है कि आप बाहर आ जाओ। हम जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इंडिविजुअल्स जो लोग हैं, जनता है, वो आपस में नफरत नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की जो हुकूमतें हैं, जो सरकार है, उनके मामलात खराब हैं, वो उनकी जगह है, वो हम तस्लीम करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान की सरकार आपस में उनकी नफरतें हैं वो नहीं बनते, मैं इसको एडमिट करता हूं। लेकिन एक इस बात को भी मैं एडमिट करता हूं कि पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपस में नफरतें नहीं करती हैं। रिलीजियस बेस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता भी आपस में नफरतें नहीं करती हैं। ये कुछ लोग जो है वो लोग चाहते हैं कि नफरतें पैदा हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के दरमियान, और रिलीजियस बेस पर जो बात करना चाहते हैं उनको भी मैं शटअप कॉल दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो 1947 से पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनमें नफरतें पैदा कर रहे हैं। जो 1947 में जो लोग जो नफरतें जिन्होंने पैदा की, उनकी जो बाकियात है, उनकी जो नस्ल है, वो नस्ल आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है, पाकिस्तान में जिंदा है, दोनों अतराफ है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा बंदा, उस मैंने तनवीर अफरोज साहब ने मुझे एक वीडियो दी, उसमें एक ऐसा बंदा था जो नफरतों का जो बीज वो बो रहा था दोनों अतराफ। ये वो नस्ल है जो 1947 में नफरतों का आगाज किया। उनकी बाकियात, उनकी नस्ल अब तक, वो गलीज किस्म की नस्ल जो है अब तक मौजूद है। मुझे तो अजीबो गरीब ये बातें पता चली। उनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो न मर्द हैं न औरत हैं, पता नहीं कौन कौन सी वो किस्म के नस्ल के लोग हैं। वो भी
उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि समाज में उनके लिए मोहब्बतें हैं, हम उन नफरतें नहीं फैलते, हम सबके लिए मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम कभी भी नफरत का पैगाम नहीं देते। फिर भी वो रिलीजियस को बीच में लाते जी हैं, जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला को बीच रोशन में जी, लाते हैं। रोशन अली वो जी, इंडिविजुअल्स का, सूर्य वर्मा साहब एक जी मिनट, जी वो इंडिविजुअल्स का नाम लेके वो गलत बातें करते हैं। तनवीर अफरोज का नाम उस वीडियो में लिया गया, अरशद मियो का उस वीडियो में जी नाम लिया गया, ये डेफेमेशन नहीं है। उसमें कोई साहब है वो धमकी दे रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाईजान आप कुछ नहीं कर सकते, आप धमकियां ना दें इंडिविजुअल्स का नाम लेके। आप तो कानून तो बता रहे हो, लेकिन आपने पीका ऑर्डिनेंस का 19 सेक्शन नहीं पढ़ा, आपने पीका ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 नहीं पढ़ा, आपने लॉ ऑफ टार्ट नहीं पढ़ा मेरे भाई। अरशद भाई का मैं वली वारिस हूँ, तनवीर भाई का मैं वली वारिस हूँ। आप ये किसी के कहने पे जो है वो धमकियां ना दिया करे पाकिस्तानियों को, अरशद को, तनवीर को। पाकिस्तान की सरहदों में रह के आप धमकियां दे रहे हैं, आप धमकियां ना दिया करें, ठीक है। हम नफरतों का बीज, हमने वो जड़ें ही निकाल दिए, नफरतों की जड़ें निकाल दिए। फिर भी वो बाकियात जो 1947 में वो गलीज किस्म की जो बाकियात, जो अंग्रेज की बाकियात है, जो अंग्रेज के टाउट थे, अंग्रेजों ने अपने टाउट छोड़े, जिनको हिज हाइनेस का लकब मिला, जिनको सर का लकब मिला, जिनको सरदार का लकब मिला, वो उनकी बाकियात, उनकी नस्ल जो अब मौजूद है, वो फिर से जो है 1947 के बाद फितने फसाद कराना चाहते हैं। काफी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी इतनी हैसियत नहीं है मैं नाम लेके उनको करूं, लेकिन मैं उनको लानत जरूर भेजूंगा, क्योंकि लानतान जरूर भेजूंगा, कंडेम जरूर करूंगा, शटअप कॉल जरूर दूंगा कि आप नफरतें न फैलाएं, आप मोहब्बतें फैलाएं। अब वो 1947 नहीं है भाई, ये आप 2024 में चल रहे हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये मेटा का वर्ल्ड है, ये मेटा की दुनिया है। ये दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, मरीख पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी जिद्दत वाला दौर है। आप इसमें भी नफरतें, रिलीजियस बीच में ला रहे हैं। भाई रिलीजियस जो होता है वो इंडिविजुअल का, उसका भगवान का, उसके खुदा का अपना आपस का मामला होता है। ये आप उसमें बीच में लाके नफरतें नहीं फैला सकते। तो आइंदा मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी तनवीर अफरोज को, कोई धमकियां ना दे। बाकी मैं सूर्या वर्मा साहब आपका बड़ा थैंकफुल हूँ, आप इस कार्य में बड़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं। रोशन जी, मैं जरा आपकी बात से मैं इतना मेरा दिल खुश हुआ है, और मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और दिल से करता हूं, दिल से मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। और मैं सूर्य वर्मा जब दिल से सम्मान करता है, मैं कहूंगा अब 1947 में जिस तरह से हमारे दोनों देशों का बंटवारा हुआ, हम भाईचारा हमारा जो खत्म हुआ, कि मैं चाहता हूं कि अगर ये गुलाम सिमा हैदर की बात आती है, तो अगर इससे हमारा भाईचारा बने तो हम इस भाईचारे को आगे लाएंगे। देखो, मैं हूं, हमारी भारत की 140 करोड़ जनता कभी भी पाकिस्तान के कुछ बात, देखिए सर, मैं कहता हूं देखो, हमारे लोग हैं भारत से, पाकिस्तान से हजारों लाखों लोग हर रोज आते जाते हैं, और हमारा व्यापार भी है, ऐसा व्यापार भी है, प्रेम भी है, और भाईचारा भी है। हिंदू मुस्लिम हमारे 30 करोड़ हमारे भारत में भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो भी हमारे से प्रेम में रहते हैं और हमसे गले मिलके रहते हैं। हमारा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप सबका जो तनवीर भाई है, सुनो आपसे भी इजाजत चाहूंगा। मैं एक्चुअली ट्रैफिक पे हूँ और यहाँ पर स्ट्रक हूँ। इंशाल्लाह सूर्य वर्मा साहब आपसे भी मुलाकात होगी, तनवीर आपसे भी मुलाकात होगी। मेरा लास्ट एक मैसेज है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम को कि भाई आप सबर का दामन हाथ से ना ले, मोहब्बत का जो है आप पैगाम दें, आप अमन का पैगाम दें। आप रिलीजियस के मामलात में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात में आपस में न फंसे। आप मोहब्बत का दर्ज दें अपने, देखिए, आप जितने भी लोग हैं इंसानियत का जो आप सबक दें, जो है किसी भी नफरतों का बीज जो है ना बोया। जी मैं बस ट्रैफिक में हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे देखिए वर्मा साहब, तनवीर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे जुड़ूंगा। माफ कीजिएगा, मैं दिल से